गुलाम सुंदरी से निकाह करने के लिए उसे शहर वाले घर ले आता है, जिसके बाद जानदार अपने वादे के मुताबिक खुर्शीद को भी वहां पर ले आता है। खुर्शीद जब अपनी बेटी सुंदरी को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद गुलाम और सुंदरी के निकाह की तैयारियां होती है। खुर्शीद अपनी बेटी को खुद तैयार करती है, जिसके बाद गुलाम सुंदरी को उसके कमरे से लेने आता है तो जानदार मौलवी साहब को बुलाकर आता है। लेकिन दूसरी तरफ बादशाह को ये खबर मिल जाती है कि गुलाम किसी लड़की से शादी कर रहा है, जिसके बाद वो भी गाड़ी में बैठकर उधर पहुंच जाता है। कराची वाले घर में मौलवी साहब गुलाम और सुंदरी का निकाह पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी बादशाह वहां पहुंचता है। वो अपनी मोहब्बत को गुलाम का होता हुआ देखकर हैरान रह जाता है, जिसके बाद वो सुंदरी के पास जाता है और उससे कहता है, सुंदरी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन सुंदरी भागकर अपनी अम्मी लाजो के पास चली जाती है। तभी बादशाह उसके पास आता है और कहता है, सुंदरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सुंदरी कहती है, बादशाह, सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। ये सुनने के बाद बादशाह फौरन गुलाम के पास जाता है, उसका गिरेबान पकड़ लेता है और उसकी खूब मार लगाता है। सुंदरी से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो गुस्से में आकर बादशाह पर गोली चला देती है। गोली सीधी बादशाह के कंधे पर लगती है, जिसके बाद जानदार बोलता है, तुम दोनों जल्दी से निकाह कर लो। तभी मौलवी साहब दोबारा से इन दोनों का निकाह पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर गुलाम इनकार कर देता है और कहता है, मुझे मेरी मोहब्बत से ज़्यादा दोस्ती प्यारी है। जिसके बाद वो बादशाह को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी जान बचा लेता है। जब बादशाह को होश आता है तो गुलाम उससे माफ़ी मांगता है कि बादशाह, मुझे माफ़ कर दो, मैंने दोस्ती में गद्दारी की। जिसके बाद वो बादशाह को लेकर घर पहुंचता है तो पता चलता है कि खुर्शीद उन्हें बताती है कि सुंदरी को जानदार ने किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही बादशाह और गुलाम के होश उड़ जाते हैं और उसी वक्त बादशाह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत अपनी डन निकालता है और अपने आदमियों से कहता है, जानदार को हर जगह ढूंढो। तभी अचानक गुलाम के फ़ोन पर जानदार की कॉल आती है और वो कहता है, अगर सुंदरी से शादी करनी है तो मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ। ये सुनकर गुलाम तुरंत बादशाह को सब कुछ बताता है और उसी वक्त बादशाह अपनी गाड़ी निकालता है और दोनों जानदार के फैक्ट्री वाले गोदाम की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ गोदाम में जानदार सुंदरी को रस्सी से बांधकर रखता है, लेकिन तभी अचानक बादशाह और गुलाम अपनी गाड़ी सीधा गोदाम के लोहे के दरवाजे से टकराते हुए अंदर घुसाते हैं। ये देखकर जानदार अचानक सुंदरी के सर पर गन तान लेता है और कहता है, पीछे हट जाओ वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। ये देखकर बादशाह और गुलाम तुरंत रुक जाते हैं, लेकिन तभी बॉस एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पीछे से अचानक खुर्शीद पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत जानदार को चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखकर जानदार घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर तुरंत उसके पैर पर गोली मार देता है। जानदार वहीं गिर जाता है और पुलिस उसी वक्त उसे अरेस्ट करके ले जाती है। जिसके बाद गुलाम तुरंत आगे बढ़कर सुंदरी को खोलता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। ये देखकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वे लोग घर आते हैं तो बादशाह खुर्शीद के पास आकर कहता है, फूफू, सुंदरी सिर्फ गुलाम की है और इनकी मोहब्बत सच्ची है। उसी वक्त बादशाह तुरंत वहां मौलवी साहब को बुलवाता है और उसी घर में गुलाम और सुंदरी का निकाह पढ़वा देता है। सुंदरी और गुलाम खुशी खुशी कबूल है कहते हैं। जिसके बाद बादशाह तुरंत अपने घर वापस आता है और अपनी माँ के कहने पर मुर्ख से शादी कर लेता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। याद रहे, ये हमारी प्रेडिक्शन है जो गलत भी हो सकती है और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई है।